हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक नए टॉपिक को लेके कि हाउ टू क्रिएट अ शॉक प्रूफ पोर्टफोलियो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल चंडालिया सर फिर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एक शॉक प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हमने जैसे देखा कि कोविड में मार्केट 60% गिरी, 2008 में और उससे ज्यादा 40% गिरी थी, लेकिन उस केस में कुछ इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा गंवा दिया, लेकिन कुछ उसी टाइम अमीर बन गए। उन इन्वेस्टरों ने क्या किया, चलिए आज बात करते हैं सर से। ये हर शॉक प्रूफ पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता। अगर भूकंप आया, धरती हिल रही है, अर्थक्वेक आया, तो सारे मकानों पर इम्पैक्ट आएगा। उसमें दो तरह के मकान होते हैं, जो जर्जर होते हैं वो ढह जाते हैं, जिनकी जिनकी नींव मजबूत होती है वो खड़े रहते हैं। तो शॉक प्रूफ खुद बनना पड़ता है। शॉक सबको लगेगा, प्रूफ जो बन जाता है वो खड़े रहते हैं। तो इस केस में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कोविड भी देखा कि 60% मार्केट गिर गई थी। 2008 में जब जीएफसी हुआ था तब मार्केट गिरी। इस बीच में कुछ इन्वेस्टर के सारे पोर्टफोलियो जीरो हो गए और कुछ ने उस टाइम अमीर हो गए, पैसे बना लिए। तो उन जो अमीर बने उन्होंने उस अपने पोर्टफोलियो में ऐसा क्या किया जिनसे वो अपने पोर्टफोलियो को सेफली रखें, और जो लोगों ने गलती किया जिनका पोर्टफोलियो जीरो हो गया। इवन टुडे व्हेन यू सी, लास्ट 22-23 महीनों में भारतीय बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लगभग माइनस ही है। इसी समय में जापान, चाइना, कोरिया, वियतनाम, इन बाजारों ने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, मतलब मोर देन 50, 60, 70%। क्या हुआ इसमें? मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था देवदत्त पटनायक साहब की। इसमें एक कहानी है, ब्रह्मदेव को धरती के कर्ता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भूख का निर्माण किया जिससे धरती पर जीवन का निर्माण हुआ, और शायद इसीलिए हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है। तो इस पर एक कहानी है, एक बार ब्रह्मदेव ने अपने सभी पुत्रों को खाने पर निमंत्रण दिया। खाने के लिए सब आए, भोजन परोसा गया, परंतु उसके बाद एक शर्त रखी गई कि खाना खाने के लिए कोई भी अपनी कोहनी को मोड़ेगा नहीं। नोबडी इज गोइंग टू बेंड देयर एल्बो। Now this was very difficult. How do you eat without bending your elbow? So some people started to lick their food. Those who started to lick the food, they become animals. जिन्होंने खाना चाट के खाना शुरू किया वो जानवर बने। कुछ लोगों ने वहां पे कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, वो गुस्सा दिखाने लगे, तो वो असुर बन गए। परंतु कुछ लोगों ने निवाला बनाया और अपने सामने बैठे व्यक्ति को खिलाया। जिन्होंने निवाला बना करके खिलाया वो बने यजमान, और जिसे खिलाया उसमें फिर और दो प्रकार के व्यक्ति निकले। भाई, एक बार मैंने निवाला बना करके आपको खिलाया, अब आपकी भूख और बढ़ गई और आप कहते हो मुझे और खिलाओ। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति बने वो बने पिशाच। और दूसरे जो थे जिनको निवाला खिलाया तो उन्होंने वापस यजमान को भी खिलाया, वो बने देवता। अगर आप देखेंगे हमारे हिंदू कल्चरल सोसाइटी में, समाज में, अगर एक परिवार अशक्त है तो बाकी सशक्त परिवार मिलकर उसकी मदद करते हैं। ये हमारा कल्चरल है। आज भी हमारे हिंदू शास्त्रों में चैरिटी का कॉन्सेप्ट है। सो देयर आर स्टिल लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग चैरिटी, बट यू कैन नॉट रिमेन डिपेंडेंट ऑन चैरिटी इन दिस न्यू लिबरल वर्ल्ड। सो कुछ हद तक आपको पिशाच बनना पड़ेगा। यहाँ पे पिशाच को अगर हम मॉडर्न फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से कम्युनिकेट करते हैं तो वी गेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो। मान लीजिए साधारण तौर पर आपका महीने का खर्चा 50,000 है, सालाना खर्चा 6 लाख रुपया, 6 लाख डिवाइड बाई 5%, लगभग 20 गुना, 1.25 करोड़ रुपए के लिए अगर आप पिशाच बन गए, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, 1.25 करोड़ रुपए का आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया जो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में डाल दिया या एफडी में डाल दिया, उससे 50,000 रुपए हर महीने आ रहा है, तो आपका कोर पोर्टफोलियो सशक्त हो गया। अब आपको घर में खाने के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, गाड़ी में तेल भरने के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप पिशाच बने, आप स्वयं अपने आप को खिला रहे हो और मांग रहे हो, लेकिन कब तक? 1.25 करोड़ रुपए तक। 1.25 करोड़ में आपका कोर पोर्टफोलियो बन गया। बाकी जो भी आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, अगर आपकी नेटवर्थ 10 करोड़ है तो 10 में से 1.25 करोड़ रुपए के लिए आप पिशाच हो, लेकिन बाकी 8.5 करोड़ रुपए आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट बनता है। ओके, तो ये जो कोर पोर्टफोलियो का आपने बात किया, इसमें कौन कौन से फंड होने चाहिए? ये एफडी में डाल दो तो कोर हुआ? कोर पोर्टफोलियो वैसा हो सकता है जो कभी नीचे ना जाए। उसके लिए साधारण तौर पर 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रभावशाली हैं। सबसे पहले हम में से ज्यादातर लोग एफडी को ये मानते हैं, लेकिन बढ़ते हुए बैंक के फ्रॉड्स की वजह से आपके बैंक के खाते में 10 लाख से ज्यादा हुए, आपको कॉल आने लग जाते हैं, मैसेज आने लग जाते हैं। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड। विद टाइम, विथ टेक्नोलॉजी, दिस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। सो इफ यू आर कंसिडरिंग एफडी, ओनली एफडी एज योर कोर पोर्टफोलियो, यू आर फ्लॉड। ऐसे में
डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, जो पूरा पैसा बैंक्स या गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, विच इज लाइक से 100% सिक्योर्ड पोर्टफोलियो। सो दिस कुड बिकम पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। इसके अलावा आपका पीपीएफ, आपका ईपीएफ, आपका नेशनल पेंशन स्कीम, आपके फिक्स डिपॉजिट्स, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट, आपके लॉकर में रखा पैसा, कोई भी ऐसी संपत्ति जिसमें नुकसान होने का डर बहुत कम है, वो आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है। राहुल, मैं जब क्लाइंटों के साथ डील करता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट लो है, कंजर्वेटिव है या एग्रेसिव है। तो लोग उसके अकॉर्डिंग अपना इक्विटी और कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का एलोकेशन डिसाइड करते हैं। Right. इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? दैट इज नॉट कॉमनली व्हाट पीपल डू। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी रिस्क प्रोफाइल कम है। बहुत सारे निवेशकों से मिला हूं, पूरा पैसा इक्विटी में, लेकिन जब उनसे पूछोगे कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो कहेंगे कंजर्वेटिव। यस, राइट। सो दैट इज थियोरेटिकली रॉन्ग एंड इवन प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल। सो व्हाट यू डू इज, आपको पिशाच बनना पड़ेगा। Right. न्यो लिबरल इन्वायरमेंट में आपको पिशाच बनना पड़ेगा, लेकिन पिशाच आप बन सकते हो अपनी 20 टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर तक। बाकी बचा हुआ पैसा जो भी आपके पास है, ऑफ योर नेटवर्थ, ऑफ योर मंथली इनकम, ऑफ योर एनुअल पे पैकेज, ऑफ योर एनुअल बोनस, ऑफ योर एनी अदर इंक्रीमेंटल इनकम, दैट गोज इनटू योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यहाँ पर 1.25 करोड़ के लिए आप पिशाच बने, लेकिन बाकी 8.5 करोड़ की नेटवर्थ के लिए आप यजमान बन रहे हो। और यजमान बनकर ये 8.5 करोड़ रुपए से, आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो से, आप देवताओं को खाना खिलाते हो। यहाँ पे देवता कौन है? हमारा भारतवर्ष। यू क्रिएट कैपिटल, यू फीड आवर इकोनॉमी। तो ये जो लोग डिसाइड करते हैं इक्विटी और डेट, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो, किस बेसिस पे करना चाहिए? अगर हमने 80% कोर पोर्टफोलियो बना लिया, ये सही तरीका है? क्योंकि मैं जब भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, तो उसमें 80-20 का रूल्स भी मैं पढ़ता हूँ कि आप अपना पैसा 80% डेट में रखो, 20% इक्विटी में लो। Right. इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो 80% डेट में रखे It is a shock absorber. Yes, right. But that's not true. That cannot be applicable to anybody. Okay, you're a young employee starting to work. Your core portfolio would be 80%. Right. I'm a seasoned entrepreneur. See, नमक आपको कितना खाना है? 1 ग्राम। मुझे Yes, 1 ग्राम। Probably after some time I will eat even less. So core portfolio is not on percentage, it's on absolute value. अगर मुझे 1.25 करोड़ के कोर पोर्टफोलियो की आवश्यकता है, तो आपका कोर पोर्टफोलियो भी 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में होगा। What happens subsequently is core portfolio is fixated by absolute value, not by percentage. If you look at wealthy individuals, wealthy family offices, their core portfolio is only 1%. And 99% of the remaining wealth is satellite portfolio, because the core is secured. The satellite can take more risk. तो इस कोर पोर्टफोलियो में कौन से फंड होने चाहिए? कोर पोर्टफोलियो में सिर्फ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप सब कुछ डाल सकते हो। इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, अनलिस्टेड, एआईएफ, पीएमएस, स्मॉल केस, इनविट्स, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, trading, commodities, everything apart from your core portfolio become part of your satellite. Okay, अगर किसी के पास ऑलरेडी डेट के रूप में, जैसे पीपीएफ, उनके एफडी और भी कुछ ऐसे एक्सेस हैं जिसको हम डेट में कवर कर सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी है, तो उनको अलग से कोर पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत? ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है। हम समझते हैं डेट ईएमआई जो हम दे रहे हैं उसमें हमें टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, नई टैक्स रेजिम में थोड़े और बदलाव की वजह से अब थोड़ा वो और ल्यूक्रेटिव लगने लगा, पर दिस इज अ मिसनोमर। एक्सेल शीट बताती है कि इतना का लोन पे किया तो इतना का टैक्स बेनिफिट मिल गया। रिमेंबर, टैक्स बेनिफिट इज ऑलवेज नोशनल इन नेचर, बट ईएमआई पेमेंट इज ऑलवेज कैश इन नेचर। जब आप कोर पोर्टफोलियो बना रहे हो, उस कोर पोर्टफोलियो में से अपनी ईएमआई, अपने आउटस्टैंडिंग कर्जे, लोन को माइनस कर दीजिए, आपका कोर पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा। कोविड हैपेंड, पीपल हु वेर इन डेट were the biggest loser. Today, when there is a Strait of Hormuz closed, petrol prices have increased. देखिए हमारे पास imported inflation है, पेट्रोल के हर $10 के दाम बढ़ने पे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है, and this is a cascading domino impact of inflation, because everything which comes to your home is probably transported with the help of petrol. So we have an imported inflation. ऐसे सिनेरियो में अगर आप कर्जे में डूबे हुए हो, महंगाई बढ़ रही है, यू आर ट्रैप्ड फ्रॉम बोथ द साइड। इधर कुआं इधर खाई, किधर जाओगे? तो एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे आपने अभी वॉर की बात करी, जियोपॉलिटिक्स, अभी क्या इस सिचुएशन में, जब वॉर लाइक सिचुएशन होते हैं, उस टाइम ये कोर और सैटेलाइट कितना बेनिफिट? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर संधि प्रस्ताव कल एक्सेप्ट कर लिया गया है तो दिस इज द क्लोजर, नहीं। ईरान इज हैपनिंग टुडे, इसके पहले इराक हो चुका है, वेनेजुएला हो चुका है। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबल
ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल सुपर पावर विच इज हैपनिंग। आज यूएस विश्व का सुपर पावर है, इसके पहले ब्रिटेन था, उसके पहले जर्मनी था, आने वाले समय में कोई और होगा। जब तक ये सुपर पावर चेंज नहीं हो जाता, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ग्लोबल सुपर पावर ट्रांसफॉर्मेशन। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कल बाल्टिक सी होगा, परसों कुछ और होगा। दिस विल कंटिन्यू। The only way to shock proof your portfolio in India, because we are an import dependent economy and we are not an export oriented economy. Yes. For creating your shock proof portfolio, you have to keep minimum 20 times your annual expenditure, 20 times annual expenditure in safe havens like banking and PSU debt fund, PF, etc. etc. बैंकिंग एंड PSU डेट फंड कितना सेफ है? क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है कि उसमें भी वॉलेटिलिटी हुई है शॉर्ट टर्म में। Yes, तो yes, ये कोर पोर्टफोलियो के लिए कितना सेफ है? हमें पोर्टफोलियो की अंडरलाइंग एसेट्स को समझना पड़ेगा। नाम है बैंकिंग एंड PSU, तो इसमें सिर्फ वही बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं, इक्विटी खरीदी नहीं जा सकती। Okay. वो बॉन्ड्स जो किसी बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने इशू किए हैं या किसी सरकारी संस्था में इशू किए हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं, कोविड की त्रासदी के बीच में किसी सरकारी बैंक ने डिफॉल्ट नहीं किया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी किसी सरकारी बैंक ने डिफॉल्ट नहीं किया। 2021-22 में भी हमने राइजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो देखा था। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो तेल के दाम बढ़े, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन फिर बढ़ा। उस समय भी किसी सरकारी संस्था ने डिफॉल्ट नहीं किया। सो बैंकिंग एंड PSU डेट फंड इज अ श्योर शॉट सोवेरियन काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, जिसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। सो दैट इज वेयर नुकसान शॉर्ट टर्म हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स अचानक से ऊपर गए, अचानक से नीचे आए, बिकॉज वी आर इन अनफोर्सिन सिनेरियो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया, तेल के दाम बढ़ गए, हमारा इन्फ्लेशन जो 2% था वो सीधा 5% आ गया, इंटरेस्ट रेट वॉलेटाइल हो गए, तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। बट हमें ये समझना कि आप पैसे कहाँ डाल रहे हो। आप पैसे एक नवरत्ना, महारत्ना, मिनिरत्ना कंपनी के बॉन्ड में डाल रहे हो। क्या वो आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देगा? हाँ। क्या वो मैच्योरिटी पे पेमेंट देगा? हाँ। सो योर पोर्टफोलियो इज शॉक। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा कि कोर पोर्टफोलियो में टोटल एनुअल इनकम का 20 गुना होना चाहिए, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में उसके बाद आप अपने यजमान बनिए, जो भी पैसा है आप सैटेलाइट में करिए। और ऐसे ही सेशन, ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।